चचा शिवपाल यादव खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे, ये बात साफ हो गई है। तो आखिर तय कैसे हुआ, अखिलेश यादव मान कैसे गए, इस बात को लेकर ये आपको बताएंगे। कन्नौज को लेकर चर्चा जारी है, वहां कौन लड़ेगा सपा से, तो क्या अब ये भी तय हो गया है कि कन्नौज से खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही जेल से छूटे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, क्या उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर या जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, इनकी सच्चाई आपको बताएंगे। और बात करने के लिए रोजाना की तरह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। आज एकदम हरे भरे माहौल के बीच खड़े हैं आप, अच्छा लग रहा है देखकर। नहीं, मैं किसी से मिलने आया था। अच्छा, हालांकि अब तो गर्मी पड़ने लगी है, मगर फिर भी माहौल देख के लग रहा है ठंडक है। हाँ, चूंकि चुनाव का माहौल यहाँ तो नहीं है, वो तो पश्चिमी यूपी की तरफ है, यहाँ तो शांति है। जी देखिए, तभी आपने राजनीतिक भाषा पकड़ ली एकदम। चलिए शुरू करते हैं। पंकज जी, बदायूं को लेकर इतने दिन से बिल्कुल हंगामा मचा हुआ था कि आखिर लड़ेगा कौन। शिवपाल यादव, आपने बहुत पहले बताया कि उन्होंने परिवार के बीच जो मीटिंग हुई थी उसमें साफ तौर पर कह दिया था कि वो लड़ना नहीं चाहते हैं, और आते आते ये अब बात निकल कर आ ही गई है कि शिवपाल नहीं आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे बदायूं से। अखिलेश यादव आखिर मान कैसे गए, क्योंकि शुरुआत में तो लग रहा था कि अखिलेश नहीं मानेंगे, बात पर्दे के पीछे चल रही थी। धर्मेंद्र यादव का भी कल एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि चाचा को लड़ाने में थोड़ा हिचक होती थी, अब आदित्य को ठीक से लड़ाएंगे। तो बात क्लियर कैसे हुई? देखिए, ऐसा है कि कल जो कुछ हुआ ना ये बदायूं में, इसकी मतलब कहीं से अखिलेश यादव को ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सब कुछ हो गया। जिस तेजी से और जैसे घटित हुआ, और अखिलेश यादव कन्नौज में थे उस वक्त, तो पूरी स्क्रिप्ट, शिवपाल यादव तो राजनीति के मास्टर है, नेताजी के गुण है, उसमें कब चरखा दांव चलना होता है, वो टाइम, तारीख, समय सब उन्होंने तय कर लिया था। जो ये कहा जा रहा है मीडिया में और राजनीतिक हलकों में, गलियारों में, कि बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया गया, वो प्रस्ताव कहीं है ही नहीं। वो कौवा कान ले गया, कान देखते रहिए। कुल मिलाकर एक मैसेज देने का था शिवपाल यादव की तरफ से कि भाई मेरी बात मान लो, अगर नहीं मानोगे तो फिर आपके पास कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। और शिवपाल यादव भी भली भांति जानते हैं, उन्होंने पहले ही जिस दिन टिकट की घोषणा हुई, हम लोगों ने आपस में चर्चा भी की थी, वो सन्नाटे में रह गए थे, क्योंकि उनको लग नहीं रहा था कि उनको बदायूं भेजा जाएगा। बदायूं तो इसीलिए भेजा गया था कि भाई धर्मेंद्र यादव को जब वहां से टिकट दिया गया, उसके बाद सलीम शेरवानी और आबिद रजा, इन लोगों ने जिस तरीके से विरोध किया, तो लगा वहां सीट फंस सकती है समाजवादी पार्टी के लिए, तो धर्मेंद्र यादव को वहां से हटा लिया गया। तब तो उनको आजमगढ़ का भी टिकट नहीं मिला था, वो आजमगढ़ और कन्नौज के प्रभारी बनाया गया। तो शिवपाल जी अच्छा लड़ेंगे, बढ़िया लड़ेंगे। तो शिवपाल जी के मन में तो प्लान बी चल रहा था, और वो अपने प्लान बी पे अड़िग थे। टाइमिंग के बड़े परफेक्ट माने जाते हैं, कभी कभी भूल चुक हो जाती है शिवपाल जी से। वैसे जो ड्राइवर बहुत स्मार्ट होता है, वही जल्दी एक्सीडेंट भी कर जाता है कभी कभी, ये पुरानी कहावत रही है। तो शिवपाल जी पहले नहीं जा रहे थे बदायूं, आप जानते हैं, बहुत उस पर बवाल हुआ। शिवपाल जी ने उसी वक्त कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा लिया था, मोतियाबिंद का, तो आपने देखा हुआ काला चश्मा लगा के बदायूं पहुंच गया। जब बात बहुत बढ़ी तो वह शिवपाल जी जा क्यों नहीं रहे, तो शिवपाल जी चले गए। लेकिन शिवपाल जी के मन में सब कुछ लिखा हुआ था, स्क्रिप्ट क्या था, कब कैसे क्या करना। मंच सजा था गुन्नौर में, ये गुन्नौर यादवों का गढ़ माना जाता है जी। गुन्नौर में मंच सजा, एक तरफ उनके बेटे आदित्य यादव, दूसरी तरफ उनके भतीजे जो है धर्मेंद्र यादव। अब इससे बढ़िया माहौल क्या हो सकता था। और माहौल बना दिया गया कि भैया जनता ने कहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है, शिवपाल यादव की मांग नहीं है, वो नहीं ऐसा कहते हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है, जनता की मांग है कि भैया आदित्य आए और वही चुनाव लड़े। शिवपाल जी को कहा दिल्ली की चुनाव, दिल्ली की राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं, आज से वो चाहते यही है, लखनऊ में ही उनका मन रमता है, यहाँ से सफाई बस हो गई, उनकी दुनिया इतनी में खत्म, वो दिल्ली उनको जाना नहीं था। इसीलिए, और इसी बहाने देखिए, एक तीर से दो निशाने। वो तो पिछली बार ही जसवंत नगर विधानसभा से खुद नहीं लड़ना चाहते थे, अपने बेटे के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन तब महाभारत वाला युद्ध हो गया कि अखिलेश यादव ने कहा कि 5 गांव नहीं, एक गांव भी नहीं, मतलब तो उसको सीट में समझ लीजिए, एक सीट। शिवपाल जी इतनी बड़ी पार्टी थी उनकी, प्रगतिशील समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी लेके चले आए, उनके किसी समर्थक को नहीं मिला टिकट, अकेले बेचारे साइकिल निशान पर चुनाव जीत कर आए। बेटे वाली उनकी इच्छा ही रह गई। इस बार वो कहते हैं ना कि गलती से आदमी को ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है, इस बार उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली थी और उन्होंने वही जनता से ऐलान करवा दिया। अब गौर करिए धर्मेंद्र यादव के इस बयान का, मतलब उसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा कि चाचा के लिए काम करने में थोड़ी हिचक होती, भाई के लिए तो काम
पूरे मन से करेंगे। इसका मतलब क्या भाई, चाचा रहते तो क्यों हिचक होती भाई, उसमें तो और अच्छा होता। भाई आ गया तो परिवार के दोनों लोग चाचा के साथ, मतलब कोई इसका मतलब नहीं समझ पा रहे कि धर्मेंद्र यादव क्या कहना चाहते जी। हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। बात यह है कि मैसेज एक ही था, चुनाव आदित्य यादव को लड़ना है। अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, उन्होंने सोच समझ के वहां शिवपाल यादव को भेजा था, उनको बदायूं की सीट निकाल दी थी। लेकिन शिवपाल यादव के मन में था कि बेटे के एडजस्टमेंट कर देते हैं, अभी फिलहाल कम से कम लोकसभा चुनाव लड़ लेंगे, जीत लेंगे तो अच्छा है, नहीं जीते तो कम से कम ये तो होगा कि लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, आगे के लिए सीट जो है उनके पास आ जाएगी। मतलब जी। आगे जो भी चुनाव लड़ना होगा तो आदित्य चुनाव लड़ेंगे। तो ये पूरा फ्रेमवर्क था उनके माध्यम। ये बात सही है कि परिवार में जब इस तरह की बात हो रही थी कि चुनाव लड़ाया जाए शिवपाल यादव को, तब शिवपाल यादव ने मना कर दिया था कि भाई लोकसभा चुनाव मुझे नहीं लड़ना है, उन्होंने जी। पहले ही बात कह दी थी। लेकिन तब अखिलेश यादव नहीं माने। अब अखिलेश यादव के मन में क्या चल रहा था कि चाचा को यहां से दिल्ली सेट करना है। देखिए एक बात तो है, वो तार भले ही जुड़ गए हों, लेकिन गांठ जो एक बार पड़ जाती है, खुल भी जाए तो गांठ का एक निशान तो रह ही जाता है। तो बिल्कुल। जिस तरीके से चाचा ने खेल खेला, भतीजे अखिलेश भी खेल खेल रहे थे, लेकिन इस बार स्मार्ट निकले हैं वो, और एक तरीके से परिवार ने मान लिया है और अब समझ लिया है कि भाई आदित्य यादव को ही लड़ा देते हैं, शिवपाल यादव न लड़े तो ठीक है। तो आने वाले दिनों में किसी भी वक्त यह ऐलान हो सकता है कि बदायूं से आदित्य यादव लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। देखिए अखिलेश यादव का एक तर्क था, जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई बीजेपी के लिए परिवारवाद बड़ा मुद्दा है। ऑलरेडी अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाना है, डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। तो फिर परिवार से एक नया सदस्य, अभी तक अभी वो लड़े नहीं है ना चुनाव आदित्य, तो एक बिल्कुल। नया सदस्य आ जाएगा और फिर उसी पर बहस हो जाएगी, बीजेपी वालों को बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाएगा। वो नहीं चाहते थे इस गेम में पड़ना, लेकिन अब कोई विकल्प बचा नहीं है। चाचा शिवपाल ने लगा दी है चरखा दांव, अब उसमें फंस गए अखिलेश यादव, आदित्य यादव ही चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय हो गया है। औपचारिक ऐलान कह सकते हैं, ये बाकी है, मगर अंदर खाने तय होगा। अखिलेश यादव की तरफ से कोई उनका बयान, कोई पक्ष आया इस मसले पर? क्या वो जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर शिवपाल यादव ने ऐलान करवाया आदित्य का, उससे खुश हैं, निराश हैं, नाराज हैं, इसको लेकर कोई अंदर खाने बातचीत? अभी ही वो पार्टी ऑफिस में जब थे तो कुछ करीबी नेताओं से मिले, उसमें एक नेता से उनकी जो चर्चा हुई उससे तो ये पसंद नहीं आया अखिलेश यादव को जो कल चीजें हुई, और जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में, जिस अंदाज में कल इस तरीके से बयान आया। अब देखिए शिवपाल यादव को आप खुद सुनिए, वो कह रहे हैं प्रस्ताव पास हुआ है। भाई तो कोई प्रस्ताव बना भी होगा ना, उस पर लोगों ने सिग्नेचर भी किया होगा। काहे का प्रस्ताव भाई, कहीं तो कुछ था ही नहीं ऐसा, वो तो एक जनसभा का कार्यक्रम था। वैसे कह दीजिए कि आप सबकी बात आ गई, हमने कर दिया। तो वो इस बात से थोड़े से तल्ख नजर आ रहे थे, जो आज मुझे पता चला है उसमें। लेकिन अब परिवार का मामला है, सब एक ही है, और एक रहते हुए भी अलग अलग मामला भी है एक दूसरे को सेट करने का। खैर फिलहाल इस मामले में आदित्य यादव सेट हो गए हैं बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है, बस अब रहिए कि कहीं घोषणा हो जाए समाजवादी पार्टी के जो वो ट्विटर हैंडल पे आ जाए तो ही माना जाएगा। बिल्कुल। तो बदायूं का खेल समाप्त माना जाए, मान लिया जाए कि आदित्य यादव वहां से लड़ेंगे, औपचारिक ऐलान बाकी है। मगर कन्नौज को लेकर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। मगर कल शाम से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे खूब चर्चा है कि अखिलेश यादव खुद लड़ने वाले हैं चुनाव कन्नौज से, ये तय हो गया है। लोग कह रहे हैं पार्टी के नेताओं, लोकल लेवल के जो नेता हैं कन्नौज के, उनके साथ बैठक हुई है और ये निष्कर्ष निकला है कि अखिलेश यादव को खुद लड़ना चाहिए। क्या ये वाकई बात में दम है, खुद लड़ने वाले हैं अखिलेश? ये मामला कुछ ऐसा ही है जैसे रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की कार्यकर्ता कह रहे हैं, सब लोग पार्टी के नेता अपील कर रहे हैं और अभी तक फैसला हो ही नहीं रहा। कुछ मामला ऐसा ही है। शुरुआत में संकेत मिल रहे थे कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ सकते हैं। अब हम संकेत क्यों कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछली बार की जो कांटा थी गुड्डू जमाली बीएसपी वाले, उनको पार्टी में शामिल कराया, एमएलसी बना दिया गया, चलो भाई ये हमारे साथ रहेंगे तो खतरा नहीं रहेगा, जिस खतरे की वजह से धर्मेंद्र यादव उपचुनाव हारे थे और गुड्डू जमाली की वजह से, और वहां दिनेश लाल यादव निरुआ जीत गए थे। फिर एक बलराम यादव है, वहां के पुराने नेता हैं, उनके बेटे भी संग्राम विधायक है, अपने भी कई सरकारों में मंत्री रहे, उनको भी एमएलसी बना दिया गया कि चलो एक मैसेज जाएगा, एम वाई फैक्टर इंटैक्ट रहा तो फिर काम बन जाएगा, मुस्लिम और यादव, तो उनको भी एमएलसी बना दिया। इससे तो संकेत मिल रहे थे कि अखिलेश यादव शायद आजमगढ़ से लड़े, लेकिन शायद जो पिछली बार उपचुनाव हार गए थे धर्मेंद्र, उनके मन में एक टीस था, धर्मेंद्र यादव को उन्होंने सेफ सीट, अगर समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखें तो वहां उनको ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन कहानी का इतिश्री नहीं है। कुछ लोग जो अखिलेश यादव के करीबी नेता हैं वो ये भी बताते हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है
कि बदले हुए हालात में, चूंकि अभी तो चुनाव वहां दूर है, तो स्वैप भी हो सकता है, यानी कि कन्नौज दे सकते हैं धर्मेंद्र यादव को और खुद आजमगढ़ से चुनाव लड़ लें। एक संभावना ये है। जी। दूसरी बात ये है कि कल वो कन्नौज गए थे, बड़े गाजे बाजे के साथ बूथ अध्यक्ष से लेकर सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, और हमें भी यही मैसेज दिया गया था कि आज वो घोषणा करेंगे कि कन्नौज से लोकसभा का उम्मीदवार कौन है। अब पिछली बार बीजेपी जीत गई थी कुछ हजार वोटों से, और उससे पहले बीजेपी हार गई थी कुछ हजार वोटों से। दोनों ही बार सुब्रत पाठक ही सामने थी। मतलब लड़ाई कांटे की है वहां, जो भी जीत हार जिसकी भी हो। पिछली बार परिदृश्य अलग था, क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन था, आरएलडी का तो वहां कोई बेस है नहीं, बसपा का थोड़ा बहुत तो है, तो वहां ये मामला था। अब लेकिन कल ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। लोग कह रहे थे, तेज प्रताप यादव की भी बात हो रही थी, रेखा वर्मा की बात हो रही थी, चर्चा की, लेकिन अखिलेश यादव के बयान में जो एक सेंटेंस आ गया ना, वहां से मामला उलझ गया, और उसी से सोशल मीडिया में मार मची हुई है, बाढ़ आ गई है कि अखिलेश भैया जो है कन्नौज से चुनाव लड़ सकते। उन्होंने कहा, जब लोगों ने पूछा कि उम्मीदवार कौन है, बोला आप तो देख ही रहे हैं ना। अब ये देख ही रहे तो वहां तो दिख तो रहे थे अखिलेश यादव, वहां कोई तेज प्रताप यादव तो दिख नहीं रहे थे। तो लोगों ने ये मन में मान लिया कि जो वो कह रहे हैं अखिलेश यादव तो दिख तो वही रहे, तो क्या यही कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? अगर इस बात पर जाएं, देखने के बात पर और उनके बयान पर, तो अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है सौरभ जी। कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के काफी सीनियर नेताओं के साथ आपस में बैठे हुए थे, और सबसे वो पूछ रहे थे कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अधिकतर नेताओं की राय ये थी कि आप चुनाव लड़िए नहीं, लड़वाइए, आपको कोई प्रधानमंत्री बनना तो है नहीं, आप चुनाव खुद लड़ेंगे तो अपनी एक लोकसभा सीट पर आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, इसीलिए आप चुनाव लड़िए मत, आप लड़वाइए। तो उस वक्त जो ऐसे संकेत मिले थे, उस बैठक में मौजूद कई नेताओं से हमारी बातचीत थी, तो लगातार वो यही बात दोहरा रहे हैं कि अखिलेश जी ने तब तो ऐसा संकेत दिया था कि वो शायद नहीं लड़े। लेकिन राजनीति में ना स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती जी, कई बार फैसले बदलने पड़ते। समाजवादी पार्टी में तो देख रहे टिकट का हाल कैसे बदल रहा है, परिवार में भी टिकट बदल रहा है, पार्टी में भी टिकट बदल रहा है। तो अब अखिलेश यादव अपना मन बदल ले और कन्नौज से चुनाव लड़ ले, शिवपाल यादव जरूर इस फैसले से खुश हो रहे होंगे। अगर ऐसा होता है तो आप पूछेंगे क्यों? तो अखिलेश जी दिल्ली चले जाएंगे, तो लखनऊ में पार्टी का नंबर नेता कौन बचा? विधानसभा में नेता विरोधी दल कौन हो सकता है? तो शिवपाल यादव के मन में खुशियां हो रही हो अगर अखिलेश यादव ये फैसला करते हैं कि उनको चुनाव लड़ना, क्योंकि फिर 27 में विधानसभा चुनाव है। तो ये हम 24 में हम आप बात कर रहे हैं, तो 24, 25, 26 और 27, मतलब 26 तक तो 3 साल तो संसद में नजर आएंगे। तो यहाँ पार्टी कौन संभालेगा? विधानसभा में कौन बोलेगा? अभी तो एक तरफ योगी जी होते हैं, दूसरी तरफ अखिलेश जी होते हैं, तो वो मामला बदल सकता है। आजम खान ऑलरेडी जेल में, तो पार्टी में सीनियर नेता कोई बचा ही नहीं भाई विधानसभा। तो शिवपाल जी के मन में तो खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है, अगर अखिलेश यादव फैसला ले लेते हैं। कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि कल जो कन्नौज में उन्होंने संकेत दिया, तो ऐसा लग रहा है कि कन्नौज से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर मुकाबला दिलचस्प होगा। बिल्कुल, अभी तक तो सुब्रत पाठक वर्सेस अखिलेश यादव हुआ नहीं है। हाँ, तो ये चुनाव देखना हम पत्रकारों के लिए भी दिलचस्प होगा कि क्या होता है जब अखिलेश यादव खुद कन्नौज से अगर दावेदारी ठोकते हैं, क्योंकि कुछ पिछली बार तो उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव हारी थी, तो जनता इसको इस तरीके से फ्रेम भी करेगी कि क्या बदला लेने आ रहे हैं अखिलेश यादव। चलिए खैर, वो देखने वाला होगा कि फाइनली कौन होता है, क्योंकि पंकज जी ने एक उम्मीद ये भी जताई है, कयास ये भी जताया है कि स्वैप भी हो सकता है इन सीटें, अखिलेश यादव आजमगढ़ जा सकते हैं और धर्मेंद्र कन्नौज जा सकते हैं। तो जो भी आधिकारिक सूची आती है, जो भी जानकारी आती है, आप तक हम पहुंचाएंगे। इसके अलावा पंकज जी, सोशल मीडिया पे एक खबर और बड़ी वायरल है कल से, जब से खबर आई है कि संजय सिंह जेल से छूट रहे हैं, उनको जमानत मिल गई है कोर्ट से, और आज वो बिल्कुल जेल से बाहर आ भी जाएंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई हैं बताया जा रहा है। तो ऐसे में खबर उड़ गई कि सुल्तानपुर या जौनपुर, जौनपुर उनकी ससुराल है, सुल्तानपुर के वो खुद रहने वाले हैं। इन दो सीटों के बारे में चल रहा है कि अखिलेश यादव से बातचीत, उनकी दोस्ती पहले से है, तो क्या अखिलेश यादव की सहमति के साथ संजय सिंह इन दोनों में से किसी एक सीट पर प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों सीट पर प्रत्याशी अभी तक सपा ने घोषित किए नहीं है। नहीं, सुल्तानपुर में तो आ गया प्रत्याशी, लेकिन पार्टी के हाँ, उनको लगता है कि वो मेनका गांधी के खिलाफ उतनी मजबूती से चुनाव लड़ नहीं पाए। मतलब पार्टी के अंदर और बाहर इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है, ये भी हो रहा है कि कोई नया उम्मीदवार ले आए। अब उस नए उम्मीदवार के चक्कर में ना संजय भाई का नाम आ गया जी। जैसे ही उनकी जमानत की खबर आई, वो फिट हो गए उम्मीदवार के तौर पर। वो भी देखिए ना, गजब का है मामला, डबल।
बाय वन गेट वन वाला मामला है। जी। एक सुल्तानपुर जहाँ के वो रहने वाले हैं, उनके कई मित्र भी हैं समाजवादी पार्टी में। एक बात तो सुल्तानपुर से एक विधायक होते थे अनूप संडा, जी। उनकी और संजय जी की दोस्ती बहुत पुरानी है छात्र जीवन से। ये दोनों रहरी पर ठेड़ी वाले, जो ठेला लगाने वाले दुकानदार होते हैं ना छोटे, उनकी लड़ाई लड़ते थे बार बार। तो उस दौर से हमने देखा है इन दोनों को। जी। और आपने बता ही दिया कि जौनपुर उनका ससुराल है, तो ससुराल होने के नाते भी चुनाव लड़ा सकता है। जौनपुर में भी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है समाजवादी पार्टी को कि किसको टिकट दें। जी। बात अपने बाहुबली नेता धनंजय सिंह की हो रही थी, मेल मिलाप भी हुआ, अंदर जेल चले गए। फिर बात हुई कि उनकी पत्नी श्रीकला लड़ेंगे, श्रीकला वाला भी मामला हट गया। फिर हुआ कि उनके पिता लड़ेंगे, अब पिता वाला मामला भी अब समाजवादी पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, अभी तक तो ऐसे कोई संकेत मिले नहीं है। तो वहां जो कृपाशंकर सिंह आ गए हैं मुंबई वाले, उनके मुकाबले में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन है? अखिलेश यादव वहां नहीं चाहते हैं कि यादव बिरादरी के किसी को टिकट दे। देखिए वहां यादवों का बहुत अच्छा वोट होता है वहां पे, और मुसलमान भी बहुत अच्छे। वो चाहते हैं कि ऐसी जाति का बिरादरी का उम्मीदवार दे जो अपनी बिरादरी का कुछ वोट ले आए, एड ऑन कर ले, तो फिर कृपाशंकर सिंह को फंसाया जा सके। और देखिए पिछली बार वहां बीजेपी हार गई थी, और 2014 में जो जीते थे केपी सिंह, वो भी बहुत कम वोटों से जीते थे। मतलब वहां फाइट बहुत होने वाली है। जी। तो उस हालात में, और संजय सिंह का लड़ाका वाला स्वभाव, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ में कितने मुकदमे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो आम आदमी पार्टी का झंडा डंडा बैनर लेकर के वो घूमते रहे। यहाँ के यूपी के प्रभारी रहे हैं, जौनपुर सुल्तानपुर उनको खूब जाना आना रहता है, और बड़ा धाकड़ टाइप की उनकी पॉलिटिक्स का स्टाइल है। स्टेटमेंट के लिहाज से भी देखें और बॉडी लैंग्वेज भी देखें संजय भाई की। और संजय सिंह और अखिलेश यादव के रिश्ते अब बहुत व्यक्तिगत हो चले हैं, दोस्ताना वाले। मतलब ये जो अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के बीच की जो दोस्ती है ना, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है संजय सिंह बताया जाता है। ठाकुर बिरादरी के हैं, तो सुल्तानपुर में भी ठाकुरों का ठीक ठाक आधार है, तो सुल्तानपुर में भी सेट हो सकते हैं, और जौनपुर में तो सेट हो ही सकते हैं। तो कल जैसे ही ये खबर आई कोर्ट के जरिए कि संजय सिंह छूट रहे हैं, अब संजय सिंह आ गए तो लड़ेंगे कहां से भाई? झाड़ू को तो उतना आदमी जानता नहीं है। वो राज्यसभा के सांसद है संजय सिंह, और क्या यहाँ वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे भाई? ये कैसे हो सकता है? और क्या अरविंद केजरीवाल इसके लिए राजी हो जाएंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत चर्चा होती रही। कल देर शाम में समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से बताया गया, बाकायदा जैसे उस समाजवादी पार्टी का वो आता है ना कि उम्मीदवारों की घोषणा होती है, तो समाजवादी पार्टी का क्लिक वो बना रहता है टेम्पलेट, और उसमें लिखा रहता है उम्मीदवार के नाम। उसी तरीके से एक टेम्पलेट बन के सोशल मीडिया में ना एकदम बाढ़ सी आ गई कि संजय सिंह लड़ रहे हैं। कहीं पर जौनपुर था, कहीं पर सुल्तानपुर था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जारी किया कि ये फेक न्यूज है, इसका कोई लेना देना नहीं। तो बात ये खारिज हो गई। वरना समाजवादी पार्टी की तरफ से कई लोग ये जानना चाहते हैं, मेरे पास कई फोन आए कि भाई ये कैसा हो गया, फैसला हो गया क्या? और अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया। तो कल इस बात की बड़ी चर्चा रही थी, आज भी खूब चर्चा मंथन होता रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो जारी किया ना वो फेक वाला, तो वो एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, उन्होंने जो मीडिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बनाया, उसमें डाल दिया था। लेकिन लोगों में तो एक बार चल जाता है तो कौन देखने जाता है फेक है असली? अभी भी चर्चा हो ही रही है कि क्या संजय सिंह जौनपुर या सुल्तानपुर से लड़ सकते हैं। बहरहाल संजय सिंह का ऐसा कोई भी विचार समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं है, ना मुझे लगता है कि संजय सिंह ऐसा चाहते हैं। बिल्कुल। और अभी तो वो जेल से निकलेंगे, फिर बातचीत होगी, उसके बाद ऐसा कुछ हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर फिलहाल आप पंकज जी कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं है, जो भी है वो सोशल मीडिया तक ही सीमित है, और वहीं सारी चर्चा है। वहीं जौनपुर भी चल रहा है, वहीं सुल्तानपुर भी चल रहा है, और आखिरकार समाजवादी पार्टी को बाकायदा एक ऑफिशियल नोटिस जारी करना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी बातचीत अभी नहीं है। तो बिल्कुल भविष्य की गर्त में है, देखने वाला होगा। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। आपके पास रोज की तरह हम आते रहेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीति गर्माती जारी है, रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं। आज आपको हमने बताया कैसे शिवपाल यादव ने चरखा दांव चला और अपने बेटे को प्रत्याशी घोषित करवा दिया बदायूं से। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। अखिलेश यादव क्या कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, मगर अभी क्लियर कुछ नहीं है। सीटों को स्वैप भी किया जा सकता है, कन्नौज आ सकते हैं धर्मेंद्र और अखिलेश जा सकते हैं आजमगढ़, या हो सकता है अखिलेश ना भी लड़े। जो भी होगा, जो भी जानकारी हम तक आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।